बेटा आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टन केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। हम यहां इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखो यहां पे सपोज ये यहां पे एक वाटर बॉडी है, ये यहां पे वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में यहां पे मैं लिखूंगा वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्लैंक्टन। प्लैंक्टन इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट मूव विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वाटर बॉडी में, जहां वाटर करंट जाएगा वो वही मूव हो जाएगा। सो वी कैन से प्लैंक्टन्स आर ऑर्गेनिज्म्स दैट मूव विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स, क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। अब देखो यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स, ये एक वाटर बॉडी है, इसमें स्मॉल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? फाइटो मींस प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब देखो यहां पे ये एक वाटर बॉडी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। ये यहां पे मैंने लिखा फाइटोप्लैंक्टन्स। अब देखो यहां पे ये जो वाटर बॉडी है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सीवेज भी इसमें प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सर्टेन केमिकल्स इस वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा केमिकल आप देखोगे? मोस्टली हम पाते हैं DDT एंड mercury, MERCURY, यहां पे ब्रैकेट में लिखूंगा Hg। वाटर बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? लाइक DDT एंड mercury। अब देखो इस वाटर बॉडी में सपोज ये केमिकल्स प्रेजेंट हैं, DDT एंड mercury, और इसमें क्या प्रेजेंट है? स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं? ये इसमें ये जो प्रेजेंट होते हैं केमिकल लाइक DDT एंड mercury, सपोज DDT को उसने क्या किया? ये उनको अपने आप में एक्यूमुलेट करते हैं। अगर हम अब देखेंगे इस सपोज एक फाइटोप्लैंक्टन में इसमें DDT होगा, इसमें भी DDT होगा, इसमें भी, क्योंकि इन फाइटोप्लैंक्टन्स ने इस केमिकल को अपने आप में एक्यूमुलेट किया। और एक मसला है इसके बाद। अब देखो यहां पे इस वाटर बॉडी में आप देखोगे ज़ूप्लैंक्टन्स भी। ज़ूप्लैंक्टन्स आप किनको कहेंगे? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये किनको खाएंगे? अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, और उनका नंबर, ज़ूप्लैंक्टन्स का नंबर ऑलरेडी इनसे कम होगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से ये बहुत सारे होंगे। ज़ूप्लैंक्टन्स उनका नंबर उनसे थोड़ा कम होगा। ज़ूप्लैंक्टन्स अब किनको खाएंगे? ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। अब देखो यहां पे सपोज ये यहां पे एक ज़ूप्लैंक्टन है, ये फाइटोप्लैंक्टन से बड़ा भी होता है। ज़ूप्लैंक्टन एक ही फाइटोप्लैंक्टन को नहीं खाएगा। अब देखो यहां पे ये सपोज यहां पे फाइटोप्लैंक्टन है, इसमें DDT ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये और एक फाइटोप्लैंक्टन है, इसमें भी DDT प्रेजेंट है, और एक फाइटोप्लैंक्टन है, इसमें भी DDT प्रेजेंट है। अब देखो ज़ूप्लैंक्टन आया, ये सपोज इन तीनों को खाएगा यहां पे। अब हम कहेंगे ये जो ज़ूप्लैंक्टन है इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन आई किसकी? DDT की, क्योंकि इस एक में थोड़ा प्रेजेंट था, इसमें थोड़ा प्रेजेंट था। अब ज़ूप्लैंक्टन ने बहुत सारों को खाया, बहुत सारों फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया। हम कहेंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ DDT हैज बीन इंक्रीज्ड इन द ज़ूप्लैंक्टन्स, क्योंकि ज़ूप्लैंक्टन ने बहुत सारों को खाया। अब देखो यहां पे ज़ूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? सपोज स्मॉल फिश। अब वाटर बॉडी में देखो आप, वाटर बॉडी में ऑलरेडी स्मॉल फिशेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्मॉल फिश क्या करेगी? ये बहुत सारे ज़ूप्लैंक्टन्स को खाएगी। जब ये बहुत सारे ज़ूप्लैंक्टन्स को खाएगी, इसमें ज्यादा DDT था, इसमें भी ज्यादा, दूसरे में ज्यादा DDT होगा, तीसरे ज़ूप्लैंक्टन में भी ज्यादा DDT होगा। अब ये फिश, स्मॉल फिश जब एक ही
यहां पे मैं बनाऊंगा, अब ये स्मॉल फिश जब बहुत सारे जूप्लैंक्टन, तो हम कहेंगे इसमें ज्यादा केमिकल्स एक्यूमुलेट हुए एज कंपेयर टू द जूप्लैंक्टन। अब देखो यहां पे, इसके बाद क्या है, बिग फिश या लार्ज फिश। एक बहुत बड़ी मछली आई, उसने इन बहुत सारी मछलियों को खाया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी मछली है। सपोज इसने 4-5 मछलियों को एक साथ खाया। अब आप देखो, एक मछली में इसमें बहुत सारा केमिकल प्रेजेंट था। कौन सा केमिकल? डीडीटी। अब जब ये लार्ज फिश बहुत सारी मछलियों को खाएंगी, हम कहेंगे कि इसमें ज्यादा केमिकल एक्यूमुलेट हुआ। अब देखो आप, सपोज ये लार्ज फिश है, इसको कौन खाएगा? यहां पे फिश ईटिंग बर्ड। अगर ये लार्ज फिश है, सपोज इस बर्ड ने 2-3 को खाया, हम कहेंगे लास्ट पे इस बर्ड में बहुत सारा केमिकल्स प्रेजेंट है। अब देखो यहां पे, फिर से मैं यहां पे एक बार समझाऊंगा। वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट है। उन फाइटोप्लैंक्टन्स ने अलग अलग अपने आप में एक्यूमुलेट किया, किसको? इन केमिकल्स को, या डीडीटी को या मर्क्यूरी को। इसके बाद क्या देखेंगे, जूप्लैंक्टन आया, एक जूप्लैंक्टन ने बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया। हम कहेंगे कि जूप्लैंक्टन में अब बहुत सारा केमिकल प्रेजेंट है, क्योंकि इसने बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया। अब देखो यहां पे स्मॉल फिशेस क्या करेंगे, ये एक ही जूप्लैंक्टन्स को मत खाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं। अब ये बहुत सारे को खाएंगी, अब इसमें क्या आएगा, केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये जब इसको लार्ज फिश बहुत सारे स्मॉल फिशेस को खाएगी, हम कहेंगे कि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जब लास्ट पे बर्ड में होंगी, हम कहेंगे कि बर्ड में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हुई है। और एक बात यहां पे आप याद रखना, इस बायोमैग्निफिकेशन में सपोज एक बर्ड है, सपोज यहां पे एक लार्ज फिश है, लार्ज फिश, केमिकल इस वक्त सपोज लार्ज फिश में प्रेजेंट है। ये केमिकल इस वक्त रिलीज यहां से नहीं हो जाएगा, ना ये एक्सक्रीशन के साथ रिलीज हो जाएगा, या अगर ये फीकल मैटर इससे रिमूव हो जाएगा तो उसमें से ये केमिकल्स रिलीज नहीं हो जाएंगे। हम कहेंगे कि ये केमिकल्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो जाते हैं। तो लास्ट में ये किस में चला जाता है? अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये सारा केमिकल किस में चला जाता है? बर्ड में। तो बर्ड में क्या हो जाता है? डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन लीड्स टू थिनिंग ऑफ एग शेल। एग शेल, ये जो एग शेल है ये बहुत थिन रहेगा, और जब ये थिन रहेगा तो इसमें जो एम्ब्रियो होगा उसको क्या हो जाएगा? डेथ ऑफ एम्ब्रियो। यानी जब बर्ड एग लेइंग करेगा, जब वो एग ले करेगा तो उस एग में क्या होगा? वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका जो एग शेल है वो बहुत थिन है। ये किसे हो जाता है? थिनिंग ऑफ एग शेल्स और डीकैल्सिफिकेशन, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स किस में एक्यूमुलेट हो जाती है? बर्ड्स में। अब और एक पॉइंट यहां पे आपको याद रखना। अब देखो यहां पे ये वाटर बॉडी है, यहां पे इस वाटर बॉडी में पहले क्या प्रेजेंट थे? फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। इनको हम क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स मींस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इनको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद इसी वाटर बॉडी में जूप्लैंक्टन्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनका नंबर किससे कम होगा? फाइटोप्लैंक्टन से। तो हम जूप्लैंक्टन्स को क्या कहेंगे? जूप्लैंक्टन्स को सेकंड ट्रॉपिक लेवल। जूप्लैंक्टन्स सेकंड ट्रॉपिक लेवल। 2 मीन सेकंड एंड T फॉर ट्रॉपिक लेवल। अब आप देखोगे कि ये यही वाटर बॉडी है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें अब देखो आप, इसमें स्मॉल फिशेस होगी, लेकिन उनका नंबर जूप्लैंक्टन से कम होगा। तो हम कहेंगे ये जो स्मॉल फिशेस है, स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है। फिर आप देखोगे इसी वाटर बॉडी में लार्ज फिशेस भी होंगे, लेकिन उनका नंबर स्मॉल फिशेस से कम होगा, क्योंकि स्मॉल फिशेस बहुत ज्यादा होंगे वाटर बॉडी में एज कंपेयर टू द लार्ज और बिग फिशेस। सो लार्ज फिश या बिग, ये क्या ट्रॉपिक लेवल में यहां पे लिखूंगा? ट्रॉपिक लेवल T4। अब देखो आप लास्ट पे, बर्ड किसको खाएगा?
बर्ड ये लार्ज फिश को खाएगा, तो हम कहेंगे यहां पे ट्रॉपिक लेवल 5। अब मैंने पहले ही डेफिनेशन में क्या लिखा था, इट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एट द सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन द फूड चेन। क्योंकि यहां से यहां जब ऊपर आप देखोगे, यहां से यहां तक लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स की ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये बहुत सारी लार्ज फिशेस को खाता है, ये लार्ज फिश बहुत सारी स्मॉल फिशेस को खाता है, और ये स्मॉल फिशेस बहुत सारे जूप्लैंक्टन को खाता है, और बहुत सारे जूप्लैंक्टन बहुत सारे, या एक जूप्लैंक्टन हम कहेंगे, एक जूप्लैंक्टन बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। आपको समझाया वही इस पर लिखा है। बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन is the increase in the concentration of toxic chemicals at the successive trophic levels in a food chain is referred to as biomagnification, जैसा मैंने आपको previous slides में समझाया। However, they cannot be metabolized or excreted, therefore pass it to next higher trophic levels in the food chain. Example, concentration of DDT is increased in an aquatic food chain. High concentration of DDT in birds cause decalcification that leads to the thinning of eggshell. रिजल्ट इज इन द डेथ ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी तो हम लास्ट में कहेंगे कि बर्ड पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब थिनिंग ऑफ एगशेल होगी तो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करेगा, जब एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करेगा तो बर्ड्स की पॉपुलेशन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। तो यह था बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।